ठाकुर जी एक साधु का रूप बना करके आ गए और आकर के चोखा मेला जी के माता पिता से कहने लगे हमें कुछ पवा दो। उनके माता पिता ने विचार किया इतने सारे आम हैं हमारे पास, इतने सारे आम हैं हमारे पास, 2-3 इनको पवा देते हैं, बाकियों का भोग लगा देंगे ठाकुर जी को। और कोई मांगता तो वो आम उच्छिष्ट हो जाते, लेकिन एक साधु मांग रहा है तो इसलिए इस आम को ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने एक आम दिया। ठाकुर जी क्या करें पता है, साधु के रूप में आए, पूरे नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा ऐसे पाते हैं, थोड़े थोड़े चौंकते हैं और फिर उसको जो माता जी थी उनकी गोद में डाल देते हैं। फिर कहते हैं दूसरा दो, दूसरा आम लेते हैं, फिर उसको लेते हैं, फिर उनकी झोली में डालते हैं। सबरे आम खा लिए जितने थे, एक भी नहीं छोड़ा पंडरीनाथ जी के लिए। पंडरीनाथ ही आए साधु के रूप में। बेचारे अंतिम आम देख करके एक दूसरे के मुख देखने लगे। पति पत्नी बोले देवी ऐसे ही मान लो कि पंडरीनाथ नहीं पाए हैं, अब तो हो गया, अब क्या भोग लगेगा ठाकुर जी को। और साधु सबरे आम पाकर, हाँ भैया बढ़िया आनंद आ गया, अब तुम लोग जो क्रिया में जा रहे हो चले जाओ। और तभी उन्होंने कहा खोल के एक बार दृष्टि तो कर लूं। जैसे ही खोल करके देखा तो वहां आम की गुठली और छिलका तो गायब, एक नन्हा सा बालक था उसमें झोली के भीतर। क्योंकि ठाकुर जी ने आम को चोखा और उनकी पत्नी की गोद में मेला मतलब दे दिया, इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा चोखा मेला।